तक वीडियो को शुरू से देखते रहिएगा, ठीक है। इस हिंदी जो 2 अंक वाला प्रश्न है, इसमें लगभग 30-40 प्रश्न है आपके पास। इससे ज़्यादा आपको अभी तक 40 प्रश्न में अभी तक ज़्यादा कभी बार इससे ज़्यादा भी नहीं पूछा है, ठीक है। बिहार बोर्ड 40 प्रश्न हम आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में मैंने 40 प्रश्न दे रहा हूँ इस हिंदी के लिए। इससे भी ज़्यादा अभी तक बिहार बोर्ड जो है कभी भी इससे ज़्यादा पूछा नहीं है। तो हम विश्वास कीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से हम पर विश्वास कीजिए कि इससे ज़्यादा अगर पूछेगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा विश्वास है कि जितने भी मैंने क्वेश्चन बैंक से मैं छाट कर क्वेश्चन लाया हूँ, जो 40 क्वेश्चन निकला है, बस वही आपको रिवाइज कर लेना, उसी को आप याद कर लेना है 2 अंक वाले के गेस जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। वो सब आप याद कर लीजिएगा। तो आपसे एक प्रश्न भी आपको सब्जेक्टिव में आपको छूटेगा नहीं हिंदी की, ठीक है। आपको 100 में आपको 95% आपको लाना है, ठीक है। कितना तो 95% आपको पक्का चलेगा अगर आप इतना आप क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। आप इसको याद करके आप जब बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तब, ठीक है। तो इसको आप चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखिए। पहला प्रश्न है, सभी का मैंने क्वेश्चन लाया हूँ, आप इस सबको आंसर लेकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आंसर है तो हमारे फिर कमेंट कीजिएगा हमारे मतलब कमेंट बॉक्स में, तो इसका आंसर भी मैंने इस अगले वीडियो में लाकर दे दूंगा। तो आप हो सके तो अपने आप आंसर सबको याद कर लीजिए बनाकर, ठीक है। आप पढ़े होंगे, आपका आंसर आपको इस कॉपी में दिखा होगा, नोट्स कॉपी में, तो सबको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला जो प्रश्न क्या है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। यह प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। जो पहला प्रश्न है, जो मनुष्य को बार बार जो नाखून क्यों काटना पड़ता है, क्यों काटता है, तो यह जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाखून क्यों बढ़ते हैं उस चैप्टर से प्रश्न है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कवि के वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। तो जो कवि को लगता है क्या, तो बूढ़ा जो वृक्ष जो बूढ़ा चौकीदार लगता है, क्यों लगता है। ये सब जितने भी प्रश्न है 2 नंबर वाले प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब बस आप याद कर लीजिएगा, आपका जो एग्जाम काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। एग्जाम के लिए ये सब एग्जाम पे बहुत अधिक संभावना है पूछे जाने की सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, रंगप्पा कौन था। आप मगमा अगर नहीं पढ़े तो आप मगमा जो चैप्टर के यह जो रंगप्पा है, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा जो था वो क्या था, रगप्पा जो था वो जुआरी व्यक्ति था। क्या था, तो जुआरी व्यक्ति था, उसी को नाम था रगप्पा, जो जुआ खेलते रहता था। वह मगमा से क्या चाहता था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2022 में भी यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम में। इस बार से संभावना भी है अधिक पूछे जाने की। ये सब जो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अगर आप बात कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमारा गारंटी है, 100% की गारंटी है कि आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा। अब बस जो मैं कह रहा हूँ इतना बस आप याद कर लीजिए हिंदी के लिए, यही आपको काफ़ी है। इतना अगर आप याद करके चल जाते तो आपको एक भी प्रश्न अगर छूट जाए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप आकर लिखिएगा कि सर आपको छूट गया है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिनकर की दृष्टि से आज की देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे। जो दिनकर जी जो कहे थे कि जो दृष्टि जो दिनकर जी क्या कहते हैं कि दिनकर जी कहते थे कि आज की देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे। ये भी जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब जितने भी 2 नंबर प्रश्न है सब आपको याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसको सब आप याद कर लीजिएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 5 पे, लेखक की दृष्टि जो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत दर्शन कहाँ हो सकता है। तो जो लेखक की दृष्टि से जो है सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, यह किसने कहा था कि जो सच्चे भारत का दर्शन जो है कहाँ हो सकता है, तो गाँव में हो सकता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये सब प्रश्न इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी वीवीआई प्रश्न, वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, सब याद कर लीजिएगा। आपको एक भी एग्जाम में आपको नहीं छूटेगा, हमारा ये गारंटी है, 100% की गारंटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कर रहा है, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करें। लक्ष्मी जो था कैसा था उसका चरित्र चित्रण करें, मतलब जो उसका चरित्र था वो कैसा था, अच्छा था कि खराब था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लक्ष्मी जो था वो कैसा था, तो लक्ष्मी जो था एक बहुत बढ़िया जो वह उसकी स्वभाव थी बहुत बढ़िया थी। वह काफ़ी मददगार जो सभी को क्या करती थी, मदद करती थी, ठीक है। इसके बारे में पूरा बढ़िया चरित्र चित्रण कीजिएगा, पूरा बढ़िया से लिखिएगा। ये भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं, हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सबको आप बात कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि बेटे के आंसू कब आ जाते हैं और क्यों। जो बेटे का जो आंसू है क्यों आ जाते हैं, ये हिंदी बुक का चैप्टर जो है, हिंदी बुक का किताब का मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। जो बेटे का आंसू है कब आ जाते हैं और क्यों, इसका जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है। ये भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको मैंने इस 2 नंबर अभी 2 नंबर ये क्वेश्चन लाया हूँ, उसके बाद मैंने 5 नंबर का लाऊंगा जो 5 नंबर वीवीआई प्रश्न है, उसको जो बार बार एग्जाम में दोहराया जाता है, पूछा जाता है, उससे अब ज़्यादा कभी पूछा नहीं जाएगा। तो बस मैंने ये 2 नंबर लाए हैं, अगला बार 5 नंबर भी लेकर आऊँगा वीडियो में, ठीक है। आप बने रहेंगे हमारे चैनल को। अगर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे, वाणी कब 20 के समान हो जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाणी जो है कब 20 के समान हो जाता है। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। यह भी इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको भी वीवीआई बनाकर इसको भी आप याद करके चल जाइएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगा, हमारा 100% की गारंटी है, ठीक है।
बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? यह जो प्रश्न है इसको आप वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न 2023 के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न मान लीजिएगा, ठीक है, कि बहादुर जो है अपने घर से क्यों भागा था। यह प्रश्न जो है भाई बाबू बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, हर एक बार पूछा जाता। अगर इस बार फर्स्ट सिटिंग में नहीं पूछा तो सेकंड सिटिंग में तो जरूर पूछेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट सिटिंग में पूछेगा सेकंड सिटिंग में नहीं मगर जरूर पूछेगा, ठीक है। ये सब मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको आपको याद कर लीजिएगा। 100% की गारंटी हम देता हूँ कि ये प्रश्न अगर नहीं मिला तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां का रहा खोखा किन मामलों के लिए अपवाद था? जो खोखा था किन मामलों के लिए अपवाद था? यह भी जो प्रश्न जो है वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये जब मैंने जितना भी लाया हूँ सब कहाँ से लाया हूँ? सब मैं लाया हूँ वहाँ से, कुछ सब ट्यूशन बैंक से लाया हूँ। आप जितने भी हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न है, उसी को मैंने लाया हूँ, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा लक्ष्मी कौन थी? यह जो क्वेश्चन है काफ़ी वीवीआई प्रश्न है कि लक्ष्मी जो थी कौन थी? लक्ष्मी जो था वो क्या था? तो लक्ष्मी क्या था? इसका आंसर बताइए कि लक्ष्मी क्या था? उसकी पारिवारिक स्थिति का वर्णन करें। जो लक्ष्मी जो थी वो क्या थी और उसके पारिवारिक जो स्थिति था वो कैसा था, उसका जो परिवार का स्थिति था वो कैसा था, उसको क्या करना था? वर्णन करना। ये भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं एग्जाम में, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ये सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 12 पे। मगमा का जो अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मगमा को जो अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? इसका जो आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा तो मगमा की जो अपनी बहू के साथ किस लेकर विवाद थी? तो उसके अपने पोते के लिए विवाद था। किसके लिए? तो वो अपना पोता के जब मगमा जो थी क्या थी, मगमा के बहू जो नजमा थी क्या कर रही थी? अपने बेटे को क्या कर रहा था? मार रहा था। उसी के कारण जो था मगमा उस पर बोली कि अरे राक्षसी तुम क्यों इस बच्चे को मार रहे हो? उसी को लेकर क्या था? तो विवाद था। ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। इसको आप मोस्ट वीवीआई प्रश्न मान लीजिएगा और जितना हो सके इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न हर एक बार पूछे जाते हैं। अगर फर्स्ट सिटिंग में नहीं पूछेगा तो सेकंड सिटिंग में पूछने की अधिक संभावना होता है, ठीक है। यह प्रश्न काफी बार पूछे गए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 पर सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? जो सीता जो थी, यह चैप्टर का काफी महत्वपूर्ण चैप्टर थी सीता, ठीक है। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? यह जो प्रश्न जो है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ये सब जो प्रश्न है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई आप इसको बना लीजिएगा 2023 के एग्जाम के लिए, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करे, इसको आप आंसर जो है आप लिख कर याद कर लीजिएगा। आपका 1% भी आपको गारंटी देता हूँ कि 1% भी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, मिलने की संभावना अधिक है। ये सब जितने प्रश्न है इस सब से आपको मिल जाएंगे, मिलना ही मिलना है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन करा कि कवि अपने जो आंसुओं को कहाँ जो पहुँचाना चाहते थे? कवि जो है अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? जो कवि है वो जो चैप्टर था वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई बना लीजिएगा, ठीक है। इसको भी जो कविता है उससे रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है, कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था। यह भी प्रश्न काफ़ी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 मेरे बिना तुम प्रभु कविता के केंद्रीय भाव क्या है? जो मेरे बिना तुम प्रभु जो है चैप्टर जो है कविता जो है उसका जो उसके बारे में क्या है केंद्रीय प्रभाव, उसका क्या प्रभाव उसको वर्णन करने के लिए कहा है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। सब बात कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी? जो मंगू को जो है उसकी माँ जो है अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? क्योंकि आपको पता है वह मंगू की माँ सोचती थी कि जो मंगू जो क्योंकि जो अस्पताल में होता है जानवरों की तरह क्या कर दिया जाता है, उसको बीमार व्यक्तियों को क्या कहता रखा जाता है, उसी के लिए मतलब मंगू का माँ जो है मंगू को अस्पताल भर्ती नहीं कराना चाहता था, ठीक है। इसको बढ़िया से आप 2 नंबर के प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है सब, ठीक है। इसको सब याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन में चलते 17 पे। कवि की दृष्टि में आज की देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे? कवि की जो दृष्टि से आज की जो देवता है वो कौन है, मतलब कौन है और वह कहाँ मिलेंगे? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अब याद कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये सब जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब को बात कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 करा भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी में प्रवासिनी में क्यों बनी हुई है? यह जो प्रश्न है भारत माता जो चैप्टर का नाम है वह चैप्टर से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप मोस्ट वीवीआई प्रश्न करके याद कर लीजिएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 19 में। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है? यह भी प्रश्न जो है जाति जो भीमराव अम्बेडकर की जो चैप्टर लिखा हुआ है जाति प्रथा जो बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है, यह जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसी बनी हुई है इसका आंसर हमारे आपको याद है या नहीं है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सब क्वेश्चन का आपको आंसर याद है या नहीं है? अगर नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, और अगर आपके पास आंसर नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, इसका आंसर भी हमें दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि किसके बिना जो है जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? इसका आंसर जो होगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सबको याद कर लीजिएगा। थैंक यू। आज की बस यहीं तक, अगले वीडियो में 20 से लेकर 40 तक लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।